वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नियमों को ताक पर रखकर किया गया लॉ कॉलेज का आवंटन। हिंद सेवा परिषद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने लगाया गंभीर आरोप। हिंद सेवा परिषद एकमात्र शैक्षणिक संस्था मुंबई उपनगर के सांताक्रूज पूर्व के वाकोला परिसर में अपने खुद के 8 मंजिला भवन में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त डे और नाइट स्कूल, जूनियर कॉलेज व डिग्री कॉलेज का संचालन 3 शिफ्टों में कर रहा है। मुंबई उपनगर माहिम, साइन, कुर्ला, सांताक्रूज, विरलेपाला, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव में लॉ कॉलेज नहीं है, जिस वजह से लॉ करने के इच्छुक लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए हिंद सेवा परिषद के मुंबई विद्यापीठ के पंचवर्षीय सन 2013 से 2018 मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टिव प्लान के अनुसार 2015 व 16 के लिए प्रस्ताव पूर्ण औपचारिक करके संस्था ने लॉ कॉलेज के लिए प्रस्ताव निवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2015 में महाराष्ट्र सरकार को शिक्षा विभाग को जमा किया, परंतु मेरिट लिस्ट होने के बावजूद हिंद सेवा परिषद को लॉ कॉलेज का परमिशन विभाग द्वारा नहीं दिया गया। जब संस्था ने आरटीआई का सहारा लिया तब पता चला कि बड़े पैमाने तरीके से लॉ कॉलेज का परमिशन दिया गया है, जिससे साफ दिखता है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए हमारे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हिंद सेवा परिषद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के साथ। कॉलेज के लिए एक बार तो महाराष्ट्र सरकार ने स्क्रूटनी वगैरह करा लिया 14-15 के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उसको स्थगित कर दिया कि महाराष्ट्र में किसी को इस साल कॉलेज नहीं देंगे। फिर उन्होंने 16-17 के ले लिया और वो 16-17 में उनके द्वारा निर्धारित जो स्क्रूटनी हुई और उसके अनुसार स्क्रूटनी हुई, एक्सपर्ट आए और चेक किया और हमको 100 में 100% 16 मैक्सिमम मार्क था, 16 नंबर मिला, क्योंकि मैंने उनकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की और वो मंत्रालय में फाइल गई सबके साथ, सब प्रपोजल के साथ। बाद में हम संपर्क करते रहे कि रिजल्ट कब निकलेगा, तो हुआ कि अभी जन निकलने वाला है जुलाई के अंत तक, लेकिन जुलाई के अंत तक भी नहीं निकल पाया। तो बाद में देखा कि 5 अगस्त को एक सुबह में ऑर्डर निकला, एक शाम को लगा। 5 अगस्त को 2 ऑर्डर निकाले गए, उसमें अपना नाम नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, अब 9 अगस्त को निकाला, उसमें भी अपना नाम नहीं था। तब मैंने इंक्वायरी किया तो लोगों ने कोई उत्तर हमको नहीं दिया, इसलिए मैं उसी मजबूरी में होकर के फिर हमने कहा जान पहचान कि भाई कैसे क्या हो गया। हम सब सर थे जो एक्सपर्ट आए थे उनसे भी संपर्क किया और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एंडे साहब थे, वो आए थे, तो इनसे भी याद किया तो पता लगा कि भाई ये इसमें थोड़ा सा कुछ गोल मटोल हुआ है। तो मैंने प्लानिंग सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री सुनील पोरवाल साहब थे, IAS ऑफिसर, उनसे कहा कि सर मंत्रालय में जो योजनाएं स्कूल कॉलेज की बनाई जाती हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से होता है, तो उनको एप्लीकेशन मैंने दिया और उस एप्लीकेशन से उन्होंने क्लेरिफिकेशन भेजा एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि भाई ठाकुर कॉम्प्लेक्स जो था वो पहले नंबर पर है और आपका जो है वो 8वें नंबर पर हिंद सेवा परिषद आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, स्क्रूटनी की कॉपी देखी जाए और फिर मैंने RTI में मांगा। RTI में जब रिजल्ट आया तो हमको हमारी बिल्डिंग को स्वतः की बिल्डिंग लिखी गई, नाइट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग लिखी गई, जो कि नाइट डिग्री कॉलेज चलता है ऑलरेडी प्रीमाइसेस में, और स्वतः की बिल्डिंग बताई गई। और फिर हमने कहा इससे काम नहीं चल सकता। आपने फिर किस आधार पर इसको लिखा पढ़ी किया डिपार्टमेंट को कि किस आधार पर आपने मुझे रिजेक्ट किया, नहीं दिया। तो उसमें धोखा निकाला गया कि हमारी बिल्डिंग को भाड़े की बिल्डिंग बनाई गई। हमने कहा हमारी ही बिल्डिंग को दोबारा स्क्रूटनाइज क्यों की गई। माने दूसरी बार करने का मतलब ये होता है कि कुछ इलविल है, कुछ मैलाफाइड इंटेंशन है, इसलिए आपने दोबारा ऐसा किया। और जो भी किए हो स्क्रूटनी से जब मैंने निकाला तो उसमें से ठाकुर कॉम्प्लेक्स को 1 नंबर दिया और फिर दूसरे को 1 ही नंबर दिया जो अपनी कॉपी में है, और 2 और 3 नंबर मिसिंग है और हमको 8वीं पे दिखा दिया।
तो हमने कहा ये 2 और 3 नंबर किधर गए? वाई नॉट इन द ऑर्डर? होना चाहिए। और हमारे को भाड़े पे क्यों दिखा दिया? जो एक्सपर्ट आए थे, आंख से देखे थे, पर्सनली देखे थे, उन्होंने स्वतः की बिल्डिंग और 9 डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बताई है। सनलाइट टू ट्यूब लाइट, दिन में रात गरीब आदमी थाली में खाना खाएगा, चाय पिएगा, कुछ भी करेगा, व्यवस्थित करेगा और आपके नॉर्म को पूरा कर रहा है। नेक भी हमारे पास है, प्लेग्राउंड भी है, लाइब्रेरी भी है, सब व्यवस्था है। लेकिन में आपने राज्यपाल से मुलाकात की? नहीं, फिर इसके बाद जब देखा, एप्लीकेशन दिया, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो हम मजबूर होकर के हाई कोर्ट में मूव कर गए। और हाई कोर्ट में हमारे वो चल रही है। आदरणीय गवई साहब थे, उन्होंने पूछा गवर्नमेंट से कि भाई फर्स्ट कौन आता है, जो 16 नंबर पाएगा कि 15 नंबर और 14 नंबर पाएगा? और अगर ऐसा ही है तो आप, अगर ठाकुर कॉम्प्लेक्स पहले नंबर पर ही था तो पहले ही ऑर्डर में क्यों नहीं दे दिया उसको परमिशन? 5 अगस्त को ही क्यों उसको 9 अगस्त को दे रहे हो, बाद में दे रहे हो, थर्ड थिंकिंग के बाद? वाई नॉट ऑन द फर्स्ट थिंकिंग? कर दिया। तो इस प्रकार से तो गलत हुआ, इसका उत्तर दो। गवर्नर को भी वैसे मैंने लिखा कि सर मेरे साथ असेसमेंट में इन लोगों ने दोबारा स्क्रूटनाइज करके मैनिपुलेशन किया है, मैलाफाइड इंटेंशन है। उस समय जो सेक्रेटरी थे विजय गौरव साहब थे, इसके बाद आ गए ओपी गुप्ता जी, IAS ऑफिसर, तो उन्होंने उसको पेंडिंग ही रखा, कुछ के बारे में निर्णय नहीं दिया। श्री अनूप जलोटा के ही भाई हैं, राजू जलोटा, जो BPT में इस समय अभी चेयरमैन हैं, IAS ऑफिसर, उन्होंने कहा कि ठीक है अगले साल आप प्रपोजल डालो, फिर से हम आपको देते हैं। तो मैंने कहा कि हम दोबारा नहीं डाल सकते, इसलिए कि आपका मैलाफाइड इंटेंशन है गवर्नमेंट का। वही आदमी हैं, जब एक बार 100% काम होने पर नहीं दिया तो दोबारा की गारंटी क्या देंगे? इसलिए मैंने नहीं डाला और कोर्ट में चले गए। मेन मुद्दा आपका ये है कि लॉ कॉलेज जो आपको मिलना चाहिए था, वो किसी और को दिया गया, फाइल को मैनिपुलेट किया गया, आरोप है। आप आरोप विभाग पे लगा रहे हैं और वो जो डिपार्टमेंट है उसका आप लगा रहे हैं, तो मिलना चाहिए। मैं सारे शब्दों को मानता हूँ। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आसपास में लॉ कॉलेज कितने हैं कि नहीं? नहीं, एक भी नहीं है। बांद्रा से लेकर बांद्रा, माहिम और ये अपना धारावी लेते हुए आप गोरेगांव ईस्ट तक चले जाइए। मैंने एप्लीकेशन में से सब में लिखा है कि 1 से लेकर 19 तक एरिया में 3 MP के एरिया और 6 माने MLA जो हैं इस एरिया में एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। लॉ कॉलेज दिया जाए। हाँ, तो इसलिए लॉ कॉलेज ले जाए कि हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन जो M.Com B.Com कर लेते हैं, BMS कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक अवेयरनेस। और आदरणीय इस समय नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी कि आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, सम्मान में। तो बच्चों को, हमको अपने राइट एंड ड्यूटीज नहीं मालूम है, इसलिए अपराध भी हो सकते हैं। इसके लिए हम बच्चों को चाहते हैं कि एक रूफ के अंदर पढ़े लिखे ग्रेजुएट होकर, ला होकर के विद सिविक अवेयरनेस के साथ जाए। उनको सिविक अवेयरनेस होना चाहिए, तब वो शायद। हाई कोर्ट में आपने केस लड़ रहे हैं, जी, केस लड़ते हुए कितना टाइम हो गया? जी, केस को लड़ते हुए कितना टाइम हो गया इस मुद्दे को? 2 साल हो गए सर। हाँ, 2 साल में लास्ट हियरिंग कब हुई थी सर? वो फरवरी में आई थी। फरवरी? हाँ, उसी समय गवई साहब का ट्रांसफर होगा, दिल्ली चले गए और वही पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो प्रायोरिटी पे लेते हैं कि प्रायोरिटी क्या प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी है। अब वहाँ तो हम जुडिशरी से तो संघर्ष कर नहीं सकते, मैनिपुलेशन कर नहीं सकते, इसलिए दुर्भाग्य है कभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ से आपने इस बारे में कोई मैंने रिकमेंडेशन के लिए उनके पिताजी स्वर्गीय जो भी हो गए उनको भी दिया था, उनसे भी कहा है। गायकवाड़ जी को मैंने कहा कि आप धारावी को रिप्रेजेंट करती हैं, कम से कम उन बच्चों में सिविल अवेयरनेस तो जगाने के लिए। और सब बच्चे हमारे यहाँ B.Com M.Com में आते ही हैं, पढ़ते ही हैं, तो उनको हम अगर लॉ ग्रेजुएट बना देंगे तो सेल्फ सर्विस करेंगे, अपना खुद का काम करेंगे, और अपने राइट एंड ड्यूटीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे और उनको डर भय नहीं रहेगा। आज सामान्यतः हम लोगों को पुलिस स्टेशन या कहीं जाने पर भी तकलीफ होती है राइट एंड ड्यूटीज़ की अवेयरनेस न होने के कारण। तो इन बच्चों को हम परफेक्ट सेल्फ आत्मनिर्भर बना करके हम भेजेंगे एक ही रूप के अंदर। जैसे कोठारी कमीशन में था कि KG to PG,
तो हम पीजी तो कर रहे हैं, प्लस ये लॉ कॉलेज का भी हो जाएगा। सर आखिरी सवाल आपसे करना जी। चाहते हैं, आप क्या संदेश राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शिक्षा विभाग को देना चाहते हैं? डिमांड क्या है? माने विचार का सवाल है, अपने को लॉ कॉलेज चाहिए। हम नाइट डिग्री कॉलेज चलाते हैं, नाइट एमकॉम बीकॉम ये सब चलाते हैं। उन बच्चों को हम अवेयरनेस दें कि लीगलिटी उनको मालूम हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए और राइट एंड ड्यूटीज अवेयरनेस हो जाए उनको। उसका साथ ही साथ हमारे अगल बगल का भी प्रभाव जनता में भी पड़े। और आदरणीय सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आसपास कोल्ला, बांद्रा, धारावी, घाटकोपर, ये जो पूरा बेल्ट है, इसका जो पूरा पट्टा है, जो एक इंटरनेशनल हब माना जाता है, ये हमारे बच्चे आते हैं ना, पढ़ते यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं है, तो लॉ कॉलेज आपकी डिमांड है कि लॉ कॉलेज यहाँ पे मिलना चाहिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट से डिक्लेयर हमारी स्लम एरिया है, ये हम गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड स्लम एरिया में हैं। और स्लम में कौन रहता है? जो हीरो ऑफ द पॉकेट होगा तो नहीं रहेगा, जीरो ऑफ द पॉकेट बट हीरो ऑफ द हार्ट है, दम थम है, उसी वहीं पर रहेगा, मजबूरी में रहेगा ना। तो उनको हम सब बानर सेना से तो रामायण लिखाया गया, वही बानर सेना को तैयार करके हम चाहते हैं कि लॉ कॉलेज अवेयरनेस भी आ जाए, हो जाए, लोगों भी बन जाए। और आदरणीय अपने प्राइम मिनिस्टर की जो योजनाएं हैं, आत्मनिर्भरता का, अमुक का, ये सब को भी साधक हो सकेगा ना, बना सकेंगे ना, और वो अवेयरनेस हो जाएगा, अपने को जानेंगे। आज वही दिक्कत है कि दुर्भाग्य है कि आंख दुनिया को देखती है, लेकिन दुनिया अपनी शरीर जिसमें रहती है वो नहीं देख पाती।